हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने बात की थी फंक्शंस की, और फंक्शंस पे हमने बात किया था उनके डोमेन और रेंज की। यानी अगर हम कोई रियल फंक्शन डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ एक्स की बात करें तो डोमेन का मतलब x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, और रेंज का मतलब उन डिफाइंड x पर जो फंक्शन की वैल्यूज हो। ठीक है ना। और बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ नोट्स पढ़े थे कि अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स फॉर्म का हो तो इसको डिफाइन होने के लिए जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो अब बेटा एक नोट लिखे, आप ध्यान दो। देखिए, let d1 and d2 are domains of f1x and f2x respectively। यानी बेटा एक फंक्शन f1x है, दूसरा f2x है। f1x का डोमेन d1 है, f2x का डोमेन d2 है। देन हम आपसे कहें बेटे पहली बात कि डोमेन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक है। और फिर आपसे कहा जाए डोमेन ऑफ बेटा f1x इंटू f2x इज आल्सो इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2। फिर बेटा तीसरी बात आपसे कहें हम डोमेन ऑफ, देखिए f1x अपॉन f2x इज d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस e, where e is the set of points where denominator यानी where f2x is equal to 0, where f2x is equal to 0। समझ गए। यानी बेटा दो फंक्शंस का सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट ये डिफाइन तभी होगा जब दोनों फंक्शंस डिफाइंड हों। यानी अगर f1x का डोमेन d1 है, f2x का d2 है, तो f1x प्लस माइनस f2x का डोमेन हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2, यानी दोनों की कॉमन वैल्यूज। ऐसे ही f1x इंटू f2x का डोमेन हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2, और f1x पान f2x का मतलब दोनों के डोमेन्स का इंटरसेक्शन माइनस वो पॉइंट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है। आपको पता है बेटा अगर हम कहीं भी fx अपॉन gx की बात करेंगे तो पहली फुर्सत में आप क्या लिखोगे, gx इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, आप पहली फुर्सत में लिखोगे gx इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो बेटा f1x प्लस f2x या f1x माइनस f2x का डोमेन क्या होगा, दोनों के डोमेन्स का इंटरसेक्शन, यानी d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस e। ठीक है ना। ऐसे बेटा f1x इंटू f2x का डोमेन होगा d1 इंटरसेक्शन d2, और f1x अपॉन f2x का डोमेन दिस d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस e, जहाँ e is the set of point such that बेटा f2x is equal to 0, जहाँ पे f2 यानी डिनोमिनेटर समझ गए आप 0 होगा, वो पॉइंट्स हम बाहर करेंगे, उनको हम हटा देंगे। ठीक है,
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देख बेटा, क्वेश्चन आपसे कहा जाए फाइंड द डोमेन ऑफ definition of the function fx is equal to कितना बेटा, मान लो कहा जाए अंडर रूट एक्स माइनस 5 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स, ठीक है बेटा, प्लस अंडर रूट आपसे कहा जाए 8 माइनस एक्स, ठीक है ना। देखिए यानी बेटा ये मान लो हमारा f1x है और ये मान लो कहा जाए f2x है, ठीक है बेटे। अब आप देखिए, अब f1x का डोमेन अगर हम d1 मान लें, इसका बेटा d2 मान लें, तो आप कहोगे कि अब देखिए d1 का मतलब x माइनस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, समझ गए। और ये एंड है बेटा, इंटरसेक्शन, यानी एंड इसको डिफाइन होना है तो 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी अब अंडर रूट एक्स माइनस 5 को डिफाइन होने के लिए एक्स माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0 और अंडर रूट 8 माइनस एक्स को डिफाइन होने के लिए, ठीक है ना, 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि अगर कहीं हमारा एफ एक्स ऐसा हो अंडर द रूट बेटा जी एक्स फॉर्म का हो, तो इसको डिफाइन होने के लिए जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है ना, जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यानी बेटा अगर x माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 और यहाँ से 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दैट इज x इज लेस आर इक्वल टू 8, ठीक है बेटा। यानी आपसे कहा जाए, देखिए दिस विल इम्प्लाइज, यानी यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो x 5 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों का जो बेटा कॉमन पॉइंट है, वो आपने कहा कि इनका जो कॉमन पॉइंट है वो बेटा 5 से क्या है, 8 है। यानी इस फंक्शन का यानी f(x) का दैट इज आप क्या कहोगे, आप बेटे कहोगे डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू बोलो 5 to 8, समझ गए। यानी अगर हमें f1x का डोमेन पता हो, f2x का डोमेन पता हो, तो f1x प्लस f2x का डोमेन होगा बेटा d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस आपसे कहा जाए e, ठीक है ना, माइनस बेटा e, ठीक है, ओके। चलो अब देखो आगे बढ़ें, ध्यान दो बेटा, हम बात करें आगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन of the function f(x) is equal to x square plus x minus 1 divided by x square minus 5x plus 6, ठीक है। हमें बेटा डोमेन चाहिए इस फंक्शन का, और देखो अब ये किस फॉर्म का है, ये है f1x अपॉन f2x फॉर्म का है, ठीक है बेटा, ये है f1x अपॉन f2x के फॉर्म का, ठीक है ना, ओके। अब बेटा f1x एक पॉलिनोमियल है, यानी देखकर देखा जाए तो f1x का मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और f2x का मतलब दैट इज
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और दोनों पॉलिनॉमियल्स हैं और आपको पता है कि पॉलिनॉमियल फंक्शंस का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल्स होता है। यानी अब बेटा इसका d1 क्या है, इसका डोमेन यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बेटा इसका डोमेन d2 दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यानी अब f1 अपान f1 f1 अपान f2 यानी डोमेन आपसे कहा जाए डोमेन ऑफ fx दोनों का इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस ई क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है और डिनोमिनेटर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर 0 करोगे तो x आएगा बेटा 2 3। इसका मतलब दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस एक सेट आएगा जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 3। ठीक है बेटा, यानी इसको आप ऐसा कुछ लिखोगे, ठीक है ना। ई क्या है, ई में बेटे 2 एलिमेंट्स हैं केवल 2 और 3, तो दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस ये सेट आया जिसमें केवल 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 3। यानी इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डोमेन हो गया बेटे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस आपने कहा ये 2 3। ठीक है बेटा, माइनस का 2 3। ठीक है, ओके चलो बेटा ध्यान दो, आप आगे बढ़े हम। ठीक है ना, राइट डाउन। देखिए अब बेटे थोड़ा सा चीज़ें बेटे डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। ठीक है ना, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बेटा चीज़ें देखो। अब आपसे कहें हम राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए पहला सवाल है बेटा हमारे के फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और दूसरा सवाल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट आपसे कहा जाए साइन एक्स। ठीक है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट साइन एक्स। ठीक है, चलो अब देख बेटे अगर कहीं एफ एक्स हमारा अंडर रूट जी एक्स फॉर्म का हो तो इसको डिफाइन होने के लिए आपने कहा जी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 और फिर आपने कहा इसके फैक्टर क्या बन गए x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये बेटा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, यहाँ हो गया माइनस 2, ये हो गया 2, पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, देखो बेटा ये पॉजिटिव है कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक देन टू इनफाइनाइट तक। यानी यहाँ देखो बेटा इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन टू इनफाइनाइट। ये आंसर आ गया बेटे फर्स्ट क्वेश्चन का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट बेटा साइन एक्स। यानी अब इस फंक्शन को अगर डिफाइन होना है तो साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
और बेटा साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है बेटा, बोलो। और जब आप जनरल वैल्यू दोगे, क्योंकि देखो ये कितना आएगा 2n पाई से आपसे कहा जाए 2n प्लस 1 पाई तक, जहाँ n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ गए बेटा, क्योंकि 0 से पाई होगा, 2 पाई से 3 पाई होगा, 4 पाई से 5 पाई होगा। आप समझ गए ना, क्योंकि साइन का ग्राफ तो रिपीट करता जाएगा और इसका डोमेन होता है साइन का सेट ऑफ ऑल रियल्स। ठीक है, समझ गए बेटा बात को। चलो थोड़ा सा आगे और लेवल बढ़ाया जाए। राइट डाउन, एक सवाल लिखो, आप लिखो फाइंड द, इतना बेटा समझ गया ना, यानी अब आपको अपने नोन फंक्शंस पे ही काम करना बेटा। ठीक है ना, आपको नोन फंक्शंस पे ही काम करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन of the बेटा फंक्शन fx is equal to अंडर द रूट यानी cos ऑफ साइन एक्स। ये बेटा फंक्शन है fx is equal to cos ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यानी x की वैल्यूज जब cos ऑफ साइन एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी इस फंक्शन को अगर डिफाइन होना है बेटे क्या लिखोगे आप, cos ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। समझो बेटा बात को, यही होगा ना कि x की वैल्यू जब cos ऑफ साइन एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो। बेटा एक बात तो आपको पता है ना कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r -1 इज लेस और इक्वल टू साइन एक्स इज लेस और इक्वल टू 1। यानी x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये जो हमारा साइन एक्स है ये लाई करेगा -1 और 1 के बीच। समझ गए। अब बेटे अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें cos ऑफ बेटा साइन एक्स का मतलब cos ऑफ, देखो cos ऑफ -1 to 1, cos ऑफ -1 to 1। अब बेटा समझो बात को, ये 1 का मतलब 1 रेडियन, डिग्री में कितना होता है ये 57.3 के अप्रॉक्सीमेट। यानी बेटे अगर हम साइन एक्स की ग्राफ की बात करें, देखिए सॉरी कॉस एक्स के हम ग्राफ की बात करें, देखिए एक्स कुछ भी हो, एक्स कुछ भी हो भाई, साइन एक्स तो लाई करेगा -1 और 1 के बीच। अब हमें ये देखना है कि अगर हम -1 से 1 के बीच का कॉस लिखें तो क्या वो, ठीक है ना, पॉजिटिव होता कि नहीं। तो आप देखो हम बेटा बात करें कॉस एक्स की ग्राफ की। आपने कहा ये बेटा हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कॉस एक्स का, ये 0 हो गया, यहाँ बेटा π/2 है, ये पाई है, यहाँ 3π/2 है, ये 2π है, इधर कहीं देखा जाए तो ये बेटा -π/2 है, ये 1 हो गया, इधर -1 हो गया। तो अब जो कॉस का ग्राफ है वो बेटा आपने कहा कुछ ऐसा, इधर बेटा ऐसा, ठीक है ना। अब देखिए π/2 का मतलब कितना हुआ, π/2 का मतलब 3.14/2, ये बेटा 1.57 के अप्रॉक्सीमेट, यानी ये पोजीशन 1.57 की है।
और ये पोजीशन 1 की होगी। 1 तो π/2 से छोटा होता है, तो π/2 के लेफ्ट में आएगा। और ये पोजीशन बेटा -1 की होगी, यानी आपसे कहा जाए ये पोजीशन बेटा -1 की होगी। देखिए आप जान दो बेटा, यानी यहाँ पोजीशन है -1 की। तो देखिए अगर x यानी थीटा -1 से 1 के बीच है, तो बेटे उस केस में आपने देखा कि कॉस का बेटा ग्राफ क्या है। समझो बात को बेटे, उस केस में हमने कहा देखो ये है -1, ये है 1, तो कॉस का तो ये पोर्शन है और आप देख रहे हो ये पोर्शन एबव एक्स एक्सिस है, तो क्या है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब कॉस ऑफ -1 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बेटा डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल्स, क्योंकि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर साइन एक्स लाई करेगा -1 और 1 के बीच, ठीक है ना। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर साइन एक्स लाई करेगा -1 और 1 के बीच। बोलो बेटा, समझ के बात को। यानी इस फंक्शन का डोमेन हुआ सेट ऑफ ऑल रियल्स। अब अगर हम बेटा इसी को देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है। पहले इसको नोट करिए, फिर आप एक दूसरा सवाल लिखिए। अब देखिए बेटे, अब पूरी मैथ्स 11th की है, वही ट्रिग्नोमेट्री साइन का ग्राफ, ठीक है ना। आगे क्वाड्रेटिक का सारा एप्लीकेशन बेटे 11th का है, आप देख रहे हो, ठीक है ना। बस एक डेफिनेशन थी कि डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन हम निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। और उस मतलब के बाद हमारा मतलब कहाँ पहुँच गया, 11th में, ठीक है। ओके, अब बेटा एक छोटा सा सवाल है, हम आपसे कहें क्वेश्चन देखिए, find the domain of the function f(x) is equal to f of x is equal to under the root of sine of cos x। देखो बेटा, इसके पहले सवाल में क्या था, कॉस ऑफ साइन एक्स, दूसरे में क्या है, साइन ऑफ कॉस एक्स। कुल मिला के मामला वही होगा। देखिए इस फंक्शन को अगर डिफाइन होना है तो साइन ऑफ बेटा कॉस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। साइन ऑफ कॉस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा बेटे। और देखिए बात तो वही है, हम आपसे कहें फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर बेटा कॉस एक्स भी लाई करता है -1 और 1 के बीच, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर -1 इज लेस और इक्वल टू कॉस एक्स इज लेस और इक्वल टू एक्स 1, ठीक है ना। यानी अब देखो बेटा, साइन ऑफ हम आपसे कहें कॉस एक्स का मतलब साइन ऑफ -1 to 1। इसका मतलब अगर एंगल -1 से 1 रेडियन में है तो उसका साइन पॉजिटिव है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि साइन ऑफ कॉस एक्स का मतलब साइन ऑफ -1 to 1, तो -1 से 1 का साइन बेटा पॉजिटिव है कि नहीं, ये बात हमें देखनी है। तो देखो ये 0 हो गया, यहाँ बेटा π/2 है, यहाँ कहीं पाई है, ठीक है ना। और इधर होगा, ये हुआ ये बेटा -π/2 और ये -π, यहाँ 1 है, यहाँ कहीं -1 है। देखो तो अब बेटे साइन का जो ग्राफ होता है वो आपने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ, ये ग्राफ बेटे साइन का है। अब देखिए
फिर वही बात, 1 तो π/2 से कम होगा और -1 -π/2 से बड़ा, ऐसा होगा। यानी अगर हम -1 से 1 की बात करें, ये बेटा -1 है और ये 1 है, तो देखिए साइन का ग्राफ बेटा यहाँ से यहाँ तक है। यानी जब x की वैल्यू -1 से 0 है तो साइन नेगेटिव है। अरे बोलो, क्योंकि जब x -1 और 0 के बीच है तो ग्राफ का ये पोर्शन है और बेटा ये पोर्शन बिलो x एक्सिस है, वैल्यू नेगेटिव हो गई। और जब x 0 से 1 के बीच है तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और 0 से 1 है, पॉजिटिव है ना बेटा। इसका मतलब अगर साइन ऑफ cos x को पॉजिटिव होना है तो बेटे cos x को लाई करना पड़ेगा 0 और 1 के बीच। आई बात समझ में? जब cos x 0 1 के बीच होगा, ठीक है ना, उस केस में बोल बेटा साइन डिफाइंड होगा। और जब cos x 0 1 के बीच होगा तो x कितना होगा, -π/2 से π/2। यानी अब इस फंक्शन का डोमेन हो गया बेटा -π/2 से π/2। कैसे? देखिए इतना समझ गए ना कि भाई cos x तो -1 से 1 लाई करता है, लेकिन जब cos x -1 से 0 होगा तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, हमें साइन पॉजिटिव चाहिए, यानी साइन ऑफ -1 to 1। तो अगर x को हम -1 से 0 लेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा, और 0 से 1 लेंगे पॉजिटिव आएगा। यानी cos x को 0 से 1 होना पड़ेगा। और बेटे cos x का हम एक ग्राफ ड्रा कर देते हैं ना, ये है -π/2 और यह है π/2, ये 0 1। तो जब cos 0 1 के बीच में है तो आपने देखा x की वैल्यू है बेटा -π/2 से π। देखो ये है cos 0 से 1, वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2। यानी इस फंक्शन का डोमेन हुआ -π/2 से π/2। और बेटे अगर आपको जनरल वैल्यू देनी है उस केस में डोमेन हो जाएगा 2n π -π/2 से 2n π प्लस बोलो कितना बेटा, π/2। 2n π -π/2 से 2n π प्लस π/2, ये हुआ फंक्शन का डोमेन। तो बेटा देखा आपने कि साइन ऑफ cos x था तो क्या किया हमने, और cos ऑफ साइन x था तो क्या किया हमने, ठीक है ना। यानी आप देखो बेटा कितनी बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। आपसे कहा जाए बेटा कितनी बेसिक बातें हैं, ठीक है। ओके, आई बात समझ में? चलो अब देखिए आपसे कहा जाए बेटा फाइंड द, देखो डोमेन। चलो अगला सवाल देखो, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन and range of the function। देखो बेटा f of x is equal to √25 minus x square, √25 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी बेटा y जो हमारा है वो √25 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए क्या होगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस आर इक्वल 0 होगा। यानी बेटा ये क्या हुआ, x + 5 इंटू एक्स -5
लेस आर इक्वल टू 0, और इसका बेटे हम साइन स्कीम देखें, ये हुआ -5, ये 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये लेस आर इक्वल 0 है, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -5 to 5। समझ गए। और बेटा इसका रेंज क्या होगा, देखिए x को आप -5 से 5 ले सकते हो, 5 लोगे तो y 0 होगा, 0 लोगे तो 5 होगा। उससे बेटा इसका ग्राफ क्या हमने ड्रॉ किया था, याद करो आप, ये देखिए जब आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² + y² = 25, यानी इसका ग्राफ एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 5। लेकिन बेटा आपको पता है ना, ये बेटा पूरा सर्कल नहीं होगा, यानी इस सर्कल का बेटा जो अपर पोर्शन होगा, यानी अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, किसके, इस फंक्शन की अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ बेटा आएगा, देखो ये हुआ 5, ये -5, और यहाँ बेटा 5, यानी इस सर्कल का अपर पोर्शन ऐसा। तो देखा जाए तो रेंज इसका क्या 0 to 5 है, यानी फंक्शन का रेंज हो जाएगा 0 to 5। डोमेन बेटा -5 to 5 और रेंज इसका 0 to 5, ठीक है। डोमेन -5 to 5 और इसका रेंज बेटे आपने कहा दैट इज 0 to 5, ठीक है ना। अच्छा अब देख बेटा, आपसे कहा जाए हमें कुछ नोन फंक्शंस की बात करनी, यानी सबसे पहले हम बात करें अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन्स और रेंज की, ठीक है ना, यानी डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। देखिए आप बेटा नोट करके लिखो, यहाँ हम आपसे कहें नोट, और मान लो ये बेटा डोमेन ऑफ द फंक्शन है, और यहाँ हमने कहा बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। देखिए आपसे कहा जाए बेटे, पहली बात, अगर फंक्शन हमारा f(x) = बेटा हम आपसे 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं, sin x है, तो इसका डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल्स, यानी -∞ to ∞, यानी sin x इज डिफाइंड फॉर ऑल x। इसका रेंज होता है बेटा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1 to 1, यानी sin x हमेशा लाई करता है -1 और 1 के बीच। अगर हम f(x) = लें दैट इज बेटा cos x, तो इसका भी डोमेन वही है r, दैट इज -∞ to +∞, और इसका रेंज बेटा, इसका भी रेंज -1 to 1, ठीक है ना, यानी साइन और cos डिफाइंड फॉर ऑल x हैं, और रेंज इसका -1 to 1 है, ठीक है ना, रेंज बेटा -1 to 1 है। फिर आपसे कहा जाए तीसरा फंक्शन, हम बात करें f(x) = बेटा tan x की। आपको पता है कि tan x π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं होता, ठीक है ना, तो इसका जो डोमेन है उस सेट ऑफ रियल नंबर्स -2n+1 ऑफ π/2। बेटे सारा प्रूफ, सारा हिसाब किताब हम 11th में कर चुके हैं, ठीक है। और आपको पता है कि tan x कैन टेक एनी रियल वैल्यू फ्रॉम -∞ to +∞, ठीक है। अब देख बेटा, ऐसे ही अगर हम बात करें चौथे फंक्शन, यानी f(x) = देखो बेटा cot x की, तो cot x का डोमेन r -n π, n यहाँ इंटीजर है, और रेंज -∞ to ∞, ठीक है बेटा। ये सब आपको शायद याद हो,
और पांचवा फंक्शन हम लें एफ एक्स इज इक्वल टू कहा जाए बेटा सेक एक्स। देखो सेक एक्स भी 1 कॉस एक्स होगा। डिफाइन होने के लिए कॉस एक्स नॉन जीरो, ठीक है ना, यानी डोमेन वही जो tan का r माइनस 2n+1 π/2, यानी π/2 की ऑड मल्टीपल्स पे सेक डिफाइन नहीं होता। इसका रेंज बेटा -∞ से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, यानी जो आपका कॉसेक सेक एक्स है ये -1 और बेटा 1 के बीच लाई नहीं करता, ठीक है ना। और अब हम देखो बेटे हम छठवें फंक्शन की बात करें, आपसे कहा जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोलो दैट इज कॉसेक एक्स। तो बेटा ये डिफाइन होगा फॉर r माइनस एन पाई, एन इंटीजर है यानी पाई का मल्टीपल, और इसका भी रेंज बेटा वही है -∞ से -1 यूनियन बेटा 1 टू इनफाइनाइट। ये है हमारे बेटे 6 फंक्शंस जो हमारे बेटा नॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन कॉस टैन कॉट वगैरह वगैरह, उनका बेटा डोमेन और रेंज, ठीक है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है। यानी आपने देखा बेटा कि टैन और सेक π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होते, कॉट और कॉसेक पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होते, ठीक है ना। कॉट और कॉसेक पाई के मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं होते, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला काम हमने देखा ये साइन कॉस टैन कॉसेक कॉसेक, ये बेटा हमें बार बार मिलते रहेंगे, तो हमने कहा इनका डोमेन और रेंज, ठीक है ना, इनके डोमेन और रेंज, ठीक है। ओके चलो अब देख बेटा हम एक और क्वेश्चन की बात करें, राइट डाउन, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, find the domain of the function बेटा f(x) इज इक्वल टू अंडर द रूट, देखो लिखो आप साइन x -1/2। ये फंक्शन है बेटा कि साइन x -1/2। अब देखिए इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए साइन x -1/2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी बेटे साइन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/2। अब इस इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करना है ये बेटा आप याद करो 11th में हमने ये इनइक्वलिटी, ऐसी इनइक्वलिटी सॉल्व करना हमने सिखा रखा आपको। देखिए करते क्या हो, देखिए अगर साइन x हाफ से बड़ा होगा तो साइन का ग्राफ हाफ के ग्राफ के ऊपर होगा, यानी एक फंक्शन आप क्या लोगे y इज इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा आप लोगे y इज इक्वल टू 1/2, और दोनों का हम बेटा ग्राफ ड्रा करेंगे। ये प्रोसेस आपको पता है, ये 0 हो गया, दे बेटा यहाँ हो गया π/2, ये हो गया पाई, यहाँ 3π/2 और ये 2π, ठीक है ना। इधर हो गया दिस इज ये बेटा -π/2, यहाँ क्या हुआ -π, ये हुआ -3π/2, बेटा यहाँ कहीं -2π, ठीक है ना। देखिए ये हो गया 1 और यहाँ हो गया ये -1। अब बेटे साइन का जो ग्राफ है वो आपने कहा π/2 पे 1, यहाँ बेटा 0, यहाँ -1, यानी साइन का ग्राफ बेटा कुछ ऐसा आप ड्रा
कर चुके हो, ठीक है ना। ये साइन का ग्राफ है बेटे, ठीक है। और 1/2 देखिए बेटा, हाफ तो यहाँ होगा, तो 1/2 एक लाइन होगी और वो बेटा लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू हाफ का, ठीक है ना। अब अगर साइन x 1/2 से बड़ा है तो साइन का पोर्शन बेटे 1/2 से ऊपर आएगा, और 1/2 के ऊपर बेटा देखो साइन का केवल बेटा ये पोर्शन है। समझ गए बात को, ये बेटा साइन का आपने कहा केवल ये पोर्शन, देखो यहाँ साइन क्या है, और बेटे इसके लिए ये x कितना होगा और ये कितना होगा। देखिए अगर साइन x 1/2 हो तो x कितना होता है π/6 या 5π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझो बेटे बात को, यानी अगर साइन x 1/2 से बड़ा है तो साइन का ये पोर्शन या ये पोर्शन आगे बेटे मिलता जाएगा। यानी एक इंटरवल आया x बिलोंगिंग टू π/6 टू 5π/6। बोल बेटा, x बिलोंग्स टू π/6 टू 5π/6। अब आगे बेटे फिर आएगा इंटरवल, देखो अगर आप ग्राफ इधर बढ़ा दोगे तो फिर ऊपर आएगा ये। यानी अब अगर हम जनरल वैल्यू यानी 2n ऐड कर दें तो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा 2n प्लस π/6 से 2n प्लस 5π/6। समझ गए बेटे। और देखा जाए तो बेटा ये 11th की ही मैथमेटिक्स है, हमने इतना 11th में सब पढ़ा था। ये सारी इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमने सीखा था, और बस यहाँ पर एक टर्म हमने डोमेन यूज़ किया कि डोमेन का मतलब फंक्शन x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, यानी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो आपने कहा ये हमारा अंडर द रूट gx फॉर्म का है और इसको डिफाइन होना है तो gx मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल 0। बेटा वही कॉन्सेप्ट हमने दिया। और बेटे इस लेक्चर में आपको एक एहसास हो गया होगा कि 11th में अगर मक्कारी की होगी तो 12th में मक्कारी करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक करनी पड़ेगी, कुछ हो ही नहीं पाएगा। बेटा मैं कितना डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा भाई, 2 साल की मैथ्स आप समझ गए ना। तो अभी भी वक्त है, हमने आपको 2 वीडियो डाले थे इनइक्वलिटी के, कहाँ पे 11th में। तो बेटे आप दोनों वीडियो जिसको दिक्कत है दोबारा देख लो एक बार, जहाँ हमने साइन कॉस टेन कॉस ग्राफ कराए ऊपर दोबारा देख लो आप। वैसे बेटा मैं रिवाइज करता चलूँगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास भी टाइम लिमिटेशन है, ठीक है ना, कि हम 12th का पढ़ाएं कि 11th का पढ़ाएं। इसीलिए बेटा मैं कहता हूँ ना कि जिसने 11th में ईमानदारी से काम किया होगा ना बेटा 12th उसके लिए बहुत आसान है। आप देखो कोई नई बात आपको लगी क्या, वही साइन कॉस वही ग्राफ, बस एक टर्म आ गया नया डोमेन का, उसको हमने डिफाइन कर दिया। और डिफाइन करने के बाद फिर हम लौट गए कहाँ, 11th की मैथमेटिक्स में। समझ गए बेटा, क्लियर, ओके, ठीक है। चलो तो आज की नमस्ते, अगली क्लास में हम और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपसे, ठीक है।